हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं एक बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है। आपको अगर ये पता नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और आपका प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस बरसात के टाइम में भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये देने से कोई भी हानि नहीं होगी। तो कैसे देना है, फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। और बरसात के लिए प्लांट केयर भी बताऊंगी साथ में। हमें पता ही नहीं होता ये जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं हमारे पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए, ग्रोथ के लिए। और इस तरह के एक चमत्कारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनसे आप अपने प्लांट में ग्रोथ तो ले ही सकते हैं, साथ में प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, साथ में फ्लावरिंग भी लाएगा और भरपूर मात्रा में इनमें न्यूट्रिशन होता है। तो क्या क्या न्यूट्रिशन होता है इसका मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इस तरह के न्यूट्रिशन हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र होता है। और ये जो न्यूट्रिशन है कम से कम आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा। लेकिन अभी बरसात में कंडीशन ये है, आपके यहाँ अगर ज़्यादा बरसात हो रही है और मिट्टी हर वक्त गीली है तो पॉट में कभी भी किसी भी तरह का पानी या फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि रूट हर वक्त गीली है तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। और इसके लिए आपको कम से कम मिट्टी थोड़ा सूखने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद ही पॉट में फर्टिलाइज़र देना है। और पानी भी नहीं देना है, क्योंकि बरसात में बारिश हो रही है। इस टाइम आपको पॉट में पानी नहीं देना है, मिट्टी चेक करके ही पानी देना है। साथ में बरसात में जो केयर करनी है वो है आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। और जिस पॉट में ज़्यादातर पत्तियां पीले होते रहते हैं, जैसे हमारा गुड़हल है, गुलाब है, इनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी रुके रहते हैं। और मिट्टी अगर वेल ड्रेन नहीं है, पॉट में ड्रेनेज होल सिस्टम सही नहीं है, इसके वजह से प्लांट में पत्तियां पीले होते रहते हैं और जो कलियां आती हैं वो भी गिर जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना है। पॉट में पानी जमने नहीं देना है और जो ड्रेनेज होल है इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। बरसात के टाइम आप प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। और साथ में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम होता है बरसात का टाइम नए पौधे लगाने के लिए। और प्लांट में अगर बार बार कीड़े मकोड़े या फंगस का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो दिया है लहसुन और चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, प्लांट में जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छे से चलेंगे। और लहसुन से आप प्लांट के कीड़े मकोड़े भगा सकते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। साथ में आपको ये मैं बताऊँगी प्लांट में जो सही ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी सही होना ज़रूरी है। तो जब भी आप प्लांट लगाते हैं बरसात में, मिट्टी में आप कोकोपीट मत मिलाइए, क्योंकि बरसात के टाइम में कोकोपीट देंगे तो मिट्टी और भी ज़्यादा गीली रहेगी। तो आप गार्डन सॉइल लेते हैं तो साथ में सैंड ज़रूर मिलाइए। इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छी रहेगी, मिट्टी पोरस रहेगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। आपके किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग नहीं होती है, प्लांट में सही ग्रोथ नहीं है, तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी इस फर्टिलाइज़र से आप प्लांट में सही से ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आपके प्लांट में अगर पत्तियां अच्छे से आ रही हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती, तो भी आपको ये फर्टिलाइज़र देना होगा। इससे प्लांट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। आप देख सकते हैं इस फर्टिलाइज़र में क्या क्या है, इतने सारे न्यूट्रिशन हैं जिनसे आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। ये देख सकते हैं, ये है चावल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चावल है ये कच्चा चावल है और इससे हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और साथ में भी और भी चीज़ें डलेंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे प्लांट के लिए इतने फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरोन, जिंक और कई सारे न्यूट्रिशन हैं। और ये तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है चावल को भिगाने के लिए। चावल को मैंने धोया नहीं है। तो इस फर्टिलाइज़र में माइक्रो और मैक्रो सारे ही न्यूट्रिशन पौधे में मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल चावल लिया है 1 टीस्पून। आप चाहें तो जो चावल धोने के टाइम जो पानी निकलता है उसका यूज़ कर सकते हैं और ये बाद में फार्मेंट हो जाएगा तो अच्छे से ये पौधे को न्यूट्रिशन देगी। तो मैंने यहाँ पे चावल धोने का जो पानी होता है इसको भी ले लिया है।
तो इतने जो फ़ायदा देने वाली है चीज़, इनको बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसका हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने यहाँ पे और भी चीज़ें दिया है इस फर्टिलाइज़र में। तो फर्टिलाइज़र को फर्मेंट होने के लिए 1 से 2 दिन आपको रखना पड़ेगा। तो बनाना के पील में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पौधे के लिए। ये एक ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है और इसमें 45% पोटाशियम होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पोटाशियम पाया जाता है। प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो आपके गुड़हल, गुलाब, मोगरा या किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत कारगर है। और इसको मैंने चावल के पानी के साथ मिला लिया है। और ये जो बनाना पील है इसको भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये दोनों चीज़ मिलकर जो फर्टिलाइज़र बना है इतने फ़ायदेमंद है, आप प्लांट पे ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका यूज़ आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में कर सकते हैं। और बरसात का टाइम है तो मिट्टी सूखने के बाद ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो चावल दिया था वो नीचे है और इसको मैंने छान लिया है। साथ में आपको कैसे डाइल्यूट करना है ये भी मैं बताऊँगी। तो आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं और कई सारे आपने जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, वेजिटेबल प्लांट होते हैं, इनमें भी दे सकते हैं। तो आप ज़्यादा मात्रा में बनाइए तो बकेट में बना सकते हैं और 1-2 दिन जो फर्मेंट होगा इसके बाद ही पौधे में इस्तेमाल कीजिए। तो बनाना की पील्स यानी केले के छिलके को डायरेक्ट पॉट की मिट्टी में नहीं देना है, अभी बरसात का टाइम है, लेकिन लिक्विड तरीके से दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को छान के ही देना है। तो 100 ml अगर आपने फर्टिलाइज़र लिया है तो साथ में आपको कम से कम 500 ml नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।